गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी हमारी अगली क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह यूजीसी नेट, नाटा यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। आज टीचिंग एप्टीट्यूड इस टॉपिक से कि जो पिछली क्लास में हमने यह समझाने का प्रयास किया था, एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते क्या हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है और किस किस तरह की चीज़ें इसमें पढ़नी होती है, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए होंगे वो फर्स्ट क्लास देखेंगे, उसके बाद ये सेकंड क्लास देखें। तो आज जो हम इस सेकंड क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ये टीचिंग मॉडल्स की बात पढ़ेंगे। अब टीचिंग मॉडल्स का अर्थ क्या है कि टीचिंग के जो मॉडल्स हैं ये पढ़ेंगे, कितने तरह के मॉडल्स हैं जो टीचिंग के होती हैं। तो मुख्य रूप से 3 मॉडल्स जो हैं टीचिंग के हैं। 2 मॉडल्स से तो आप बिल्कुल परिचित होंगे, आजकल यूजी से कई सारे लगातार अपने एग्जामों में इस तीसरे मॉडल से भी लगातार प्रश्न पूछ रही है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादातर एग्जामों में जब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई मटेरियल्स जो है किसी बुक में लगभग अवेलेबल नहीं है, और बहुत है तो बहुत कम है, सभी बच्चों के पास इसकी पहुंच नहीं है। तो आज हम इस मॉडल्स को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 मॉडल्स कौन कौन से हैं ये समझें। पहला है पेडागोजी मॉडल्स, दूसरा है एंड्रोगोजी मॉडल्स और तीसरा है ह्यूटोगोजी मॉडल्स। पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटोगोजी। तो पेडागोजी मॉडल्स क्या है, एंड्रागोजी मॉडल्स क्या है और ह्यूटोगोजी मॉडल्स क्या है, ये इसको समझेंगे। तो अब पेडागोजी मॉडल्स का प्रयोग हम छोटे बच्चों को जब लर्न करा रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कुछ, तो छोटे बच्चों को एजुकेट करने के लिए हम पेडागोजी मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। एडल्ट जो बच्चे होते हैं, एडल्ट जो लर्नर होता है उसे लर्न कराने के लिए हम एंड्रागोजी मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। और जो एडल्ट से भी थोड़ा सा आगे, जिसकी जो कॉग्निटिव लेवल जो है जिसका थोड़ा हाई हो जाता है, तो उसे जो लर्निंग जो वह लर्न करता है वह ह्यूटोगोजी मॉडल से करता है। तो बच्चा जो भी छोटा बच्चा है या पेडागोजी मॉडल से लर्निंग करता है, जो एडल्ट है वो किस लेवल से लर्निंग करता है, किस मॉडल से, तो एंड्रागोजी लेवल से जो एडल्टों को लर्न कराया जाता है। अगर जिस बच्चे का जो एडल्ट है उसका कॉग्निटिव लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है वह ह्यूटोगोजी से लर्न करता है। अब यह हम समझने का प्रयास करेंगे कि एंड्रागोजी मॉडल्स क्या है, पेडागोजी मॉडल्स क्या है और ह्यूटोगोजी मॉडल्स क्या है, और इसमें किस तरह से लर्निंग होती है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे यह पेडागोजी मॉडल्स पर बात करेंगे। अगली क्लासों में हम एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी पर बात करेंगे। तो एंड्रागोजी मॉडल्स, पेडागोजी मॉडल्स और ह्यूटोगोजी मॉडल्स में फर्स्ट जो मॉडल्स है इसे कहते हैं पेडागोजी मॉडल्स। पेडागोजी मॉडल्स के तहत हम छोटे बच्चों को एजुकेशन देते हैं। अब देखें कि जब भी हम किसी भी मॉडल्स की बात करेंगे, एंड्रागोजी की करें, पेडागोजी की करें, ह्यूटोगोजी की करें, तो इसमें 2 बातें होती हैं, हाउ टू लर्न और व्हाट टू लर्न, यानी क्या सीखें और कैसे सीखें। ये दोनों प्रश्न होते हैं स्टूडेंट के पास। अब देखिए कि जब पेडागोजी मॉडल्स में स्टूडेंट के पास यह दोनों प्रश्न जो है, क्या सीखें और कैसे सीखें, इस दोनों चीज़ की जानकारी, नॉलेज जो है पेडागोजी में नहीं होता। हाउ टू लर्न और व्हाट टू लर्न, यह दोनों चीज़ स्टूडेंट नहीं जानता। कैसे सीखें और क्या सीखें, यह दोनों बातें स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। इसलिए इस मॉडल्स को क्या कहते हैं, ट्रेनर लेड मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी यह लर्निंग जो पेडागोजी के अंतर्गत लर्निंग होती है, इस लर्निंग को कहते हैं ट्रेनर लेड लर्निंग। यानी इसमें जो ट्रेनर है यानी जो टीचर है वही जो है यह निश्चित करता है, वही
इसमें नेतृत्व करता है कि बच्चे को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है, कैसे सिखाना है। यह जिम्मेदारी किसकी है? ट्रेनर की है। यानी कि हाउ टू लर्न और व्हाट टू लर्न, यह दोनों जो है वर्क किसके पास होता है? तो ट्रेनर के पास होता है। इसलिए इस एजुकेशन को, इस मॉडल को क्या कहते हैं? कि ट्रेनर लेड लर्निंग मॉडल कहते हैं। यानी कि ट्रेनर लेड लर्निंग किस में होती है? तो पेडागोजी में। अब दूसरी बातें देखें तो ये बात समझ गए कि पूरा का पूरा दायित्व पेडागोजी मॉडल्स में जो है टीचर का होता है कि बच्चे को कैसे बेहतर तरीके से सिखाएं। इसके बाद कहते हैं कि जो पेडागोजी मॉडल्स है, द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन टीचर, जो है इस मॉडल्स में टीचर के ऊपर पूरी तरह से जो है स्टूडेंट्स यानी लर्नर जो है आश्रित होता है। यानी टीचर अब कैसे सिखाए, किस तरह से सिखाए, क्या सिखाए, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स की। ये लर्नर की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसमें पूरी तरह से डिपेंड होता है लर्नर। तो दो बातें यह अब याद रखेंगे कि यह जो मॉडल्स है इसमें यह जो लर्नर होता है वह पूरी तरह से डिपेंड होता है टीचर पर। यह टीचर लेड लर्निंग है। इसके बाद से कि टीचर डिटरमाइंस व्हाट एंड हाउ टू लर्न, यानी टीचर यह डिटरमाइन करता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। लर्नर टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम देयर लर्निंग। लर्नर टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। इसमें जो है लर्नर है किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वह पढ़े या न पढ़े, वह सीखे या न सीखे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर की नहीं है। यदि लर्नर कुछ नहीं सीखता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीचर की है। यदि स्टूडेंट नहीं पढ़ता तो इसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट की नहीं, इसकी जिम्मेदारी टीचर की है। जैसे जब भी आप छोटी क्लास के बच्चे को देखते हैं कि जब उसके नंबर कम आते हैं, आपके परिवार में कोई बच्चा होगा, तो जैसे नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब भी आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो टीचर से कहते हैं स्टूडेंट घर पे पढ़ नहीं रहा है और काफ़ी वीक हो गया है। मैं एक दिन बैठा था, जैसे कहेंगे कि सर मैं चेक कर रहा था इसकी मार्कशीट तो देखा कि काफ़ी ये मैथ में वीक है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की है। क्यों? क्योंकि वह टीचर, यह लर्निंग जो है चाइल्ड बच्चे की, यह पेडागोजी मॉडल में होती है और पूरी जिम्मेदारी उसकी लर्निंग की टीचर की है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके नहीं सीखने की, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो टीचर की होती है। टीचर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को बेस्ट से बेस्ट लर्निंग कराए। तो इसमें पेडागोजी मॉडल्स में अब यदि आपसे प्रश्न पूछे कि लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, तो नहीं, इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि लर्निंग करें या न करें। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी टीचर के पास देती है। अब मोटिवेशन, लर्निंग में मोटिवेशन जो है यह बहुत ज़रूरी है। विदाउट मोटिवेशन किसी भी तरह की लर्निंग जो है होती ही नहीं है। तो मोटिवेशन, अब मोटिवेशन को समझे, मोटिवेशन दो तरह का होता है। एक को कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। यानी कि जब किसी वर्क को करने के लिए आपके अंदर सेल्फ जो है यह इच्छा हो, आपकी स्वयं की इच्छा हो कि ऐसा करना चाहिए, ये कोई कहता नहीं। जैसे किसी ने कहा कि ठीक है रोड पर पत्थर पड़े हुए हैं तो इसे हमें, उसने समझा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर आया कि रोड से इस पत्थर को फेंक दे, बाहर हटा देना चाहिए क्योंकि आते जाते यात्रियों को असुविधा होगी। तो यह जो मोटिवेशन उसके अंदर आया, यह जो सोशली मोटिवेशन है, यह इंटरनल मोटिवेशन है उसके पास। लेकिन जैसे ही आप किसी स्टूडेंट को लर्न करा रहे हो और वो लर्निंग नहीं करता, आप कहते हो कि 1 से 10 तक काउंटिंग आप सीख लो, लर्न कर लो, सीख लो, इसके बाद हम तुम्हें चॉकलेट देंगे या तुम्हें टॉय देंगे
या हम तुम्हें जो है मार्केट ले चलेंगे या मॉल ले चलेंगे घुमाने के लिए। जब इस तरह के मोटिवेशन से आप उसे लर्निंग कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन। यानी आपने कहा कि बच्चे जो है 1 से 10 तक काउंटिंग जो है लर्न करो, सीख लो, तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, और बच्चा इसके माध्यम से सीखता है। तो इस तरह के मोटिवेशन को जो है क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। तो जो पेडागोजी मॉडल्स में जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। बिल्कुल याद करेंगे, पेडागोजी का मोटिवेशन हमेशा एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। तो पेडागोजी मॉडल्स कैसा है, तो ट्रेनर लेड मॉडल्स लर्निंग है। लर्नर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लर्नर पूरी तरह से डिपेंड होता है किस पर, टीचर पर। उसके लर्नर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, और पेडागोजी मॉडल्स के तहत हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं। अगली क्लास में हम एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी की पढ़ाएंगे। तो अगली क्लास में सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को सुलझाएं। तो इसलिए और अगली क्लास से जब हम आएंगे तो पेडागोजी से जो भी प्रश्न होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे, और जो भी टॉपिक हम इस टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाएंगे आपके साथ, हम लोग जो पढ़ रहे होंगे, उस प्रत्येक यूजीसी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।